दोस्तों अगर आपको कभी ऐसा यूट्यूब चैनल मिल जाए जहां आपको फ्री के सजेशन मिले कि आप पशु को कैसे ट्रीट कर सकते हैं बिना कोई पैसा दिए, आप किस बीमारी के कैसे लक्षण पहचानेंगे और किस तरीके से उनका उपाय करेंगे, तो आपके लिए इससे अच्छी बात क्या होगी। तो दोस्तों सिर्फ यही एक ऐसा यूट्यूब चैनल है वेटनरी में जहां आपको फ्री के सजेशन देता हूं। मैं फ्री में आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से किस बीमारी में कैसे पशु को ट्रीट करोगे या किस बीमारी को पहचानोगे, कैसे पहचानने में उसके लक्षण क्या होंगे और उसके बाद में आपको इलाज क्या करना है। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ इस चैनल पर मिलेंगी। अगर आप ऐसा ही चैनल बार बार किसी दवा के बारे में खोज रहे हैं, यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर डे आपको वीडियो न्यू से न्यू मिल जाएगी, हर बीमारी की वीडियो मिल जाएगी। आपको लाइव ट्रीटमेंट करके दिखाता हूँ मैं, आपको सजेस्ट भी करता हूँ, आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर छोटे छोटे लवारे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि उनको पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी दी जाए और कब देनी चाहिए, कितने दिन का जो छोटा बच्चा हो जाए तब उसको दवा दो, और बड़े पशुओं को कीड़ों की दवा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। कीड़ों वाली दवा का काम क्या होता है, जो पेट के कीड़े मारने की दवा होती है, वही चीज आपको अच्छे से वीडियो में समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन पे ऑल पे दबा देना, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं, अगर पशु का ब्यात हो रहा है तो उस छोटा लवारा जो है उसको कौन सी दवा दोगे आप और कितनी ml डोज देनी है, उसको कौन कितनी दवा देनी है और कितने दिन में देनी है। तो दोस्तों पेट के कीड़ों के लिए क्या उसका चक्कर है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या नुकसान क्या फायदे, पहले से ही मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। पर एक और वीडियो आपको बना रहा हूं, आप लोग कमेंट कर रहे थे पेट के कीड़ों के लिए कौन सी दवा दें कौन सी दवा दें, तो इसलिए आपको मेन टॉपिक पर लास्ट वीडियो बना रहा हूं। अब मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप लोग वीडियो अच्छे से समझ लेना। तो दोस्तों अगर छोटा लवारा है कोई, तो उसको आपको कीड़ों वाली दवा देने का समय होता है 20 से 25 दिन और 1 महीना। ये समय क्यों होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में लबारा बहुत कमजोर होता है, उसकी हेल्थ नहीं होती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, और कीड़ों वाली दवा कभी कभी बहुत तेज होने के साथ साथ उसमें रिएक्ट कर जाती है और उसको वीकनेस पैदा कर देती है बॉडी में, क्योंकि वो उसका बॉडी जो होती है उसको उस तरीके से नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है। तो कम से कम 25-30 दिन का लवारा हो अच्छे से, और उसको फिर आप कीड़ों वाली दवा दीजिए। छोटे लवारे चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो। तो ये एक चीज आप दिमाग में नोट कर लें, 15 दिन से ऊपर का हो, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, इतने समय में आप दवा दे सकते हैं। अब कौन सी दवा देंगे आप, तो आपको दो तरीके की दवा बताऊंगा। एक तो सिर्फ पेट के कीड़े मारने के लिए आप दवा दे सकते हैं, और एक ऐसी दवा बताऊंगा अगर छोटे लवारों को किलनी हो जाए, किलनी पिस्सू जिसको बोलते हैं, तो उससे आप उसको भी खत्म कर सकते हो। मतलब एक दवा से पेट के कीड़े भी खत्म और किलनी भी खत्म। तो क्या है दवा, वो ध्यान से मेरी बात सुनिए। अगर पेट में कीड़े हैं तो आप एल्बोमार ले आइए, बिरवैक की आती है, आपको डिस्प्ले पे शो हो रही होगी। बिरवैक की एल्बोमार आती है, एल्बोमार अलग अलग पैकिंग में आती है, बड़े पशुओं के लिए भी आती है, छोटे पशु के लिए भी आती है। 30 ml की आप ले लीजिए छोटे पशु के लिए, और 30 ml में से 15 ml आपको देना है सबसे पहले लाकर। आप आज दवा लेके आए हैं, उसको 15 ml मीठे दूध में करके, मीठा दूध मिला लीजिए उस दवा में, और दिन छुपने के बाद शाम के टाइम कीड़ों वाली दवा दे दीजिए 15 ml। 30 ml में से 15 ml आप पहले दिन दे दीजिए। वो दवा देने के बाद हो सकता है पशु डायरिया करने लगे, पतला गोबर करेगा, पोंकेगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन करता है, उसके बाद अपने आप ही सही हो जाता है। तो ये आप पहले दिन दे दीजिए, और उसके 1 हफ्ते के बाद में, 15 दिन के बाद में जो 15 ml रह जाए उसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो सबसे अच्छा समय है, ताकि पशु में कोई नुकसान भी नहीं होगा। और अगर पशु की किलनियां भी हैं, लबारे की किलनी भी हो रही है और पेट की कीड़ों की भी दवा नहीं दी है, तो किलनियां और दोनों चीज कैसे खत्म करोगे, तो उसके लिए नोट कर लीजिए, बैंडिगाइन प्लस आती है मैनकाइंड की, इसमें आपको एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन दोनों एक साथ पड़े हुए हैं। क्योंकि एल्बेंडाजोल जो साल्ट है वो पेट के कीड़ों के लिए आता है, आइवरमेक्टिन किडनी पिस्सू के लिए आता है। तो ये है, आप उसी तरीके से दे दीजिए 15 ml पहले दिन, दिन छुपने के बाद, शाम के समय, मीठे दूध में मिलाकर, और उसके अगले 7 दिन के बाद या 15 दिन के बाद 15 ml जो रह जाए फिर दे देना आप। फिर इसी तरीके से आपको 3 महीने में रिपीट करना है। 3 महीने में पर 30 ml की पूरी एक सिरप दिया जाता है। तो ये छोटे लबारों की बात हो गई। और बड़े पशुओं को आप कौन सी दवा दोगे, तो सबसे अच्छा आपको सिर्फ 2 बताऊंगा मैं, जो खुद ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। आप एक्जीफ्लूक ले लीजिए, एक्जीफ्लूक काफी अच्छा रिजल्ट है, बेहतरीन रिजल्ट है। रोडेक की आता है सिरप, और
बेहतरीन रिजल्ट है, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और लगभग-लगभग 6 से 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने और ब्यात तो ब्यात ही समझ लो कंप्लीट रखता है पेट को। आपको बीच में देने की ज़रूरत नहीं है। जब पशु ब्याए तो ब्याने के बाद ही साल भर के बाद दो आप। तो एक्जिफ्लूक ले लीजिए, अगर पशु 3 से 4 कुंटल का है तो 90 एमएल में ले लीजिए, और 4 से 5 कुंटल और 6 कुंटल का है तो आप उसको 120 एमएल का सिरप पूरा लेकर और नाल वगैरह की सहायता से शाम के टाइम दे दीजिए। कीड़ों की दवा, पेट की कीड़ों की दवा जब भी पशु को दी जाती है तो वो शाम के टाइम में दी जाती है, दिन में नहीं दी जाती, इस बात को आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से दोगे तो आपको रिजल्ट भी 100% मिलेगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। तो इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी डिटेल से कि आपको कैसे पेट की कीड़ों की दवा देनी है, और देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट के कीड़े जब नहीं आप दवा दोगे उसके लिए तो वो पशु की ग्रोथ नहीं होने देता है, उसमें रुकावट डाल देगा। और जब कीड़ों की दवा आप पेट की दोगे तो बॉडी ग्रोथ तेजी के साथ इंक्रीज होती है और वेट अच्छा सा बनता है, पशु की ग्रोथ बनने लगती है और भूख कभी खत्म नहीं होती। पशु हीट में समय से आता है और पशु गर्भाधान के समय कंसीव आराम से हो जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं पेट के कीड़ों की वजह से। तो ये सारी चीजें वीडियो में मैं आपको बताना अच्छी समझी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छे से वीडियो को समझ लो, समझ ना आए तो दोबारा रिपीट करके देख लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट टाइम मिलूंगा आपको नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।